जब जब बुध घर 10वें आवे, विद्या लक्ष्मी साथ ले आवे। राज दरबार में तरक्की पावे, दुश्मन सारे मार भगावे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। हम बात कर रहे हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए सितंबर का महीना कुछ इसी प्रकार से रहने वाला है, तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप चाहें तो उनके जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। शनि आपकी चंद्र राशि से, इस गोचर फल को अपनी चंद्र राशि से देखिएगा। तो शनि आपकी राशि से द्वितीय भाव में है, स्वराशि में है मगर वक्री है। बृहस्पति चौथे भाव में है, स्वराशि मीन में है लेकिन बृहस्पति भी वक्री है। राहु पंचम भाव में है, मेष राशि में। मंगल छठे भाव में है, वृषभ राशि में। सूर्य एवं शुक्र आपके नवम भाव में है, भाग्य भाव में है। सूर्य 17 सितंबर को और शुक्र 24 सितंबर को कन्या राशि में उच्च के बुध के साथ दशम भाव में युति योग बनाएंगे। केतु आपके एकादश भाव में है, लाभ स्थान में है, तुला राशि में है। सबसे पहले हम बुध से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस महीने बुध बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। बुध केंद्र में बैठे हैं। बुध अपनी, अब देखिए, कन्या राशि 3 प्रकार से बुध को शुभ करती है। कैसे? एक तो कन्या राशि बुध की अपनी राशि है, बुध की उच्च राशि भी कन्या है और बुध की मूल त्रिकोण राशि भी कन्या है। तो ऐसे में बुध 3 गुना ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। इसीलिए मैंने कहा बुध से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब जब बुध घर 10वें आवे, अब 10वें भाव में बुध जब धनु राशि से 10वें भाव में आएंगे तो अपनी उच्च राशि में ही पधारेंगे। और एक तो दशम भाव सर्वोच्च केंद्र स्थान माना गया है, यानी चारों केंद्रों में से दशम भाव को सबसे ऊपर माना गया है। और केंद्र में जब कोई ग्रह उच्च का हो जाए, अपनी राशि का हो जाए, तो पंच महापुरुष राज योग का निर्माण करता है। तो बुध से यहां भद्र योग का निर्माण होता है। और जैसा कि मैं पहले ही व्याख्यान कर चुका हूं, जब जब बुध घर 10वें आवे, विद्या लक्ष्मी साथ ले आवे। यानी ऐसे व्यक्तियों की, जो भी विद्यार्थी वर्ग हैं, उनकी विद्या यानी उनकी पढ़ाई में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी। लक्ष्मी यानी घर में सुख संपत्ति धन लक्ष्मी का वास होगा, वृद्धि होगी। राज दरबार में तरक्की पावे, यानी नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन के चांस बनेंगे। दुश्मन सारे मार भगावे, शत्रु आपके सामने निस्तेज रहेंगे, आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने शुरुआत बुध से करनी जरूरी समझी। और यही नहीं, सूर्य और शुक्र, देखिए सूर्य आपके भाग्य स्थान में है, भाग्य भाव में सूर्य अपनी स्वराशि में है। तो ऐसे में सूर्य भी भाग्य की वृद्धि करेंगे। 17 सितंबर तक सूर्य भाग्य स्थान में रहेंगे और चंद्रमा से गोचरवश सूर्य जब भी नवम भाव में आते हैं तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। यहां पे सूर्य अपनी राशि में है। पिता पक्ष की तरफ से सुखद समाचार, पिता पक्ष का सुख सहयोग बना रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। इसी तरह शुक्र भी नवम भाव में, चंद्र से गोचरवश नवम भाव में शुक्र भाग्य की वृद्धि करते हैं, सुख संपदा लाते हैं, कार्यों में सफलता दिलाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य बुध और शुक्र तीनों का ही बहुत ही शुभ फल आपको मिलने वाला है आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में। इसके बाद शनि आपके धन भाव में है। चंद्र से द्वितीय भाव में शनि कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं।
हालांकि शनि अपनी राशि में है लेकिन शनि वक्र भी है, तो ऐसे में क्रूर ग्रह जब वक्री हो जाए तो अशुभ फल ही प्रदान करता है। और शनि धन भाव में पैसे का लेन देन जरा सावधानी से कीजिएगा, किसी को भी बिना सोचे समझे पैसा मत दीजिएगा, पैसा फंस सकता है। और पूर्व में दिया गया पैसा आपको मिलने में दिक्कत पैदा हो सकती है। आगे का जो भविष्य है वो तो सूर्य बुध शुक्र उज्जवल करने ही वाले हैं, लेकिन पूर्व में जो आपने किसी को अगर पैसा दिया होगा तो वो आपको रुक रुक करके मिलेगा, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तनाव भी होगा। बृहस्पति आपके चौथे भाव में है। चौथे भाव में बृहस्पति चंद्रमा से गोचरवश कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह चौथे भाव केंद्र में वक्र होकर के पड़े हैं, और नैसर्गिक शुभ ग्रह वक्र हो तो शुभ फल प्रदान करता है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्य अवश्य संपन्न होंगे। नई भूमि नए वाहन सुख की प्राप्ति भी करवा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति अभी मीन राशि में लंबे समय तक रहेंगे। तो आने वाले समय में जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, सफलता मिलेगी, नए भूमि भवन सुख की प्राप्ति, नए वाहन सुख की प्राप्ति। पंचम भाव में राहु अचानक धन लाभ करवाने के लिए बहुत ही शेर हैं। अचानक धन लाभ करवाते हैं, खासकर शेयर मार्केट से, और बहुत से लोगों को लॉटरी आदि से भी धन लाभ हो सकता है, लेकिन इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि आप लॉटरी डालें। और पंचम भाव में राहु संतान के लिए शुभ नहीं है, यानी गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होगा। संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी। मंगल छठे भाव में बैठे हैं, शत्रुओं पर हावी रहेंगे। छठे भाव में मंगल रोग ऋण और शत्रु का नाश करते हैं, तो छठे भाव में मंगल आपको पूरा सहयोग देंगे। केतु आपके 11वें स्थान में है, अचानक धन लाभ करवाते हैं मित्रों से, भाई बंधुओं से। लेकिन लव लाइफ में राहु और केतु मिलकर के दिक्कतें भी पैदा कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा उस तरफ सावधान रहना होगा। अब हम बात करेंगे विशेष उपाय की, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए राहु का और शनि का उपाय करना। और इसके लिए सबसे सरल उपाय, अत्यंत ही सरल उपाय आपको बताऊंगा। आप इस महीने यानी सितंबर माह में हो सके तो रोजाना, नहीं तो प्रत्येक गुरुवार यानी थर्सडे या शनिवार सैटरडे आप एक नारियल व एक मुट्ठी साबुत बादाम आप मंदिर में चढ़ाते रहें और अपनी भूल की क्षमा मांगते रहें। मंदिर जाकर भूल जो तू कहता प्रभु से, सुख सागर उम्दा हमेशा रहेगा। तो प्रभु से, ईश्वर के सामने अपनी भूल की क्षमा मांग लें और उनके सामने नतमस्तक हो जाएं, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। ईश्वर कृपा आप पर बनी रहेगी। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।